3 है वो किसी किसका हो गया है। ओ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का जो सेकंड है वो तुम कर लेना, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला उसको, इन लोगों से पूछ लेना किसी से भी। सबसे पहले मैं चित्र बना दे रहा हूँ इसका, और सभी लोग इनको क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझना, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत सरल हैं, बस समझना अच्छी तरीके से। यहाँ पे हम लोगों को m और l दिए हुए हैं, जस्ट इस लाइन के पैरेलल दिए हुए हैं, ये m और ये l, और यहाँ से ये वाली लाइन के अगर समानांतर बनाएंगे तो ऐसे करके ये दिया हुआ है n, उसके बाद b c d, b उसके बाद c और उसके बाद d, ठीक। क्वेश्चन में ये चित्र दिया हुआ है, और हल करते समय क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके हल करते समय जो जो चीज़ हमें दी हुई है, जो जो चीज़ हमें दी हुई है, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, कौन सा वाला, पी क्यू आर, एक त्रिभुज दिया हुआ है। भुजाएं पी क्यू पी आर पर क्रमशः बिंदु ई एफ स्थित हैं, जो कि दिख रहा होगा चित्र में। प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर, ई एफ जो है वो समानांतर है किसके, ये क्वेश्चन इसी के लिए है क्या, नहीं ये वाले के लिए तो है नहीं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें तुम लोगों को डायरेक्ट सॉल्व करना है ना। क्वेश्चन नंबर 2 ना होके ये फिगर किसका बना के रखा है, थर्ड वाले का है ना, एल और एम पैरेलल हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर दूसरे तो होंगे सभी के, नहीं हुए। पी क्यू आर एक त्रिभुज बनाना है। अरे क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ये तीसरा वाला है, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो तुमसे चीजें बोली गई है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, है ना। अभी हम जस्ट इसके जस्ट बाद ही करेंगे, 2 के बाद। क्वेश्चन नंबर 2 में तुमसे बोला गया है पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज बना लो। और पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसमें पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई एफ, पी क्यू और पी आर पे 2 ई एफ हैं, और ई एफ जो है वो क्यू आर के समानांतर है। ई एफ जो है वो समानांतर है किसके, क्यू आर के, है ना। और उसी के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। पी से लेकर ई का अनुपात दे रखा है, ई से लेकर क्यू का अनुपात दे रखा है, फिर पी से एफ का दे रखा है, एफ से आर का भी दे रखा है। अच्छा ये बताना है कि ये, अच्छा अगर ये समानांतर होंगे तो समानांतर कब होंगे, समानांतर ये कब होंगे, हम लोग इन अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन किए वहां पे हम समानांतर कब बोलते थे, इन भुजाओं को समानांतर तभी बोला जाता है जब P से लेकर E का जो अनुपात है, E से लेकर Q का जो अनुपात है वो बराबर आ जाए P से लेकर F के अनुपात के और F से लेकर, अगर हमें P से लेकर E का अनुपात E से Q के अनुपात के और P से F का अनुपात F से R के अनुपात के बराबर मिल जाए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि E से F वाली जो लाइन है वो समानांतर है, पैरेलल है किसके, Q और R के। तो हमें अगर ये कंडीशन मिलती है तो कंफर्म ये कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएंगी दोनों लाइन। तो देखो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.9, उसके बाद EQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, फिर PF का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3.6, और RF का कितना है, 2.4। यहाँ से ये जीरो, ये पॉइंट हटेगा तो इसके नीचे जीरो लग जाएगा। चलो इसके नेक्स्ट लाइन में लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ से दोनों के पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू है तो उनके पॉइंट हटेंगे तो जीरो नहीं लगेंगे। यहाँ पे 39/3 आएगा और यहाँ पे 36/24 आएगा, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, इस वाले को करोगे 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ रहा है 13, और इसको कैंसिल आउट करोगे 6 6 36 और 6 चौको 24, फिर 2 से करोगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अगर मैं कैसे भी देख लूँ, इस 2 को अगर यहाँ मल्टीप्लाई भी कर लूँ तो यहाँ आएगा 13 दूनी 26। क्या 26 3 के बराबर होता है क्या,
नहीं होता। या यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 39/3 आ रहा है, यहाँ पे 36/24 आ रहा है। ये दोनों अनुपात जो है वो बराबर नहीं आ रहे, और दोनों अनुपात अगर बराबर नहीं है तो ये वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, मतलब ये समानांतर नहीं होंगे। ठीक है, तुमसे सारे ही क्वेश्चंस के लिए ये पूछा है कि इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन होगा जिसके लिए ये सही होगा, जिसके लिए ये क्या होगा, सही होगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया क्योंकि अनुपात जो है वो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन के लिए अनुपात बराबर नहीं है। लिखना चाहोगे इसको? लिखना है तो लिखो जल्दी से, नहीं लिखना तो बताओ जल्दी। नहीं लिखना, चल अब दूसरा वाला चेक करो जल्दी से। तो P से EQ का रेशो निकालो वहां पे। इसका मतलब है कि दूसरा वाला सही है ना। दूसरे वाले के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वाले में हमें अनुपात बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगा दो, वो करेक्ट है उसके लिए। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेंगे, अगर मिलेगा तो पहला वाला मिलेगा या उसके बाद प्रूफ करने वाले मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं मिलते। तो P से E का जो अनुपात है दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए 4/4.5 आएगा और 8/9 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 40/45 बराबर 8/9, और 8 से नहीं 5 से काट दोगे ना, 5, हाँ बिल्कुल 9। ये वाला करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन इस कंडीशन के लिए एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है PF/EQ वाली, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद चेक करना है ऑप्शन नंबर 3 को। तो जल्दी से ऑप्शन नंबर 3 को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में है 1.28 के बटे में कौन आएगा, 2.56 बराबर आ जाएगा 0.18 और बटे में आ जाएगा 0.36। तो वही कि इसमें पॉइंट देखो कितने नंबर्स के बाद में है, 2 नंबर्स के बाद में, और यहाँ पे भी 2 नंबर्स के बाद में। तो ये इसका पॉइंट चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 18/36। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं। 128/256 आ जाएगा। इसको काटोगे तो ये इसका 2 बार 2 टाइम्स ही होता है, 128 का 256, और ये भी इसका 2 बार होता है, 18 एकम 18, 18 दूनी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 दोनों करेक्ट रहेंगे, एक नंबर वाला फॉलो नहीं करेगा। ठीक, आंसर शीट में 2 और 3 के बारे में दिया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये हो गया सभी का, मिटा दो इसको, लिख रहा है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आने के बाद एक चीज सभी लोग वापस से याद करो कि अभी तक हम जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं त्रिभुज की, उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो त्रिभुज होता है, कौन सा वाला, ABC वाला, अगर इस त्रिभुज में हमें 2 समानांतर लाइन मिल जाए, ये D और E वाली जो लाइन है ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। DE जो है समानांतर है किसके, BC के। अगर किसी भी त्रिभुज में हमें ये कंडीशन मिलती है तो इसके बिहाफ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, A का D से अनुपात और DB बराबर आता है AE और EC। ठीक बात। और अगर कहीं पे हमको ये लिखा मिल जाए किसी भी त्रिभुज, किन्हीं भी 2 त्रिभुज के बारे में अगर ये लिखा मिल जाए तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसमें ये भी होगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के लिए 2 कंडीशन याद रखो, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक, अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी याद रखना है ये समझ में आ गया। एक ट्राइंगल रहेगा, अगर उसमें एक पैरेलल लाइन मिल जाए, अगर एक समांतर लाइन हमको किसी भी त्रिभुज के अंदर मिल जाए तो उस त्रिभुज में हम लोग उन भुजाओं का अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को L और M, PQR एक ट्राइंगल है, इसके बारे में नहीं लिखेंगे, सिर्फ L और M दिया गया है। LM जो है ये पैरेलल है, LM किसके समानांतर है, CB के। तो इस चीज को देख के
एल और एम और सी और बी, ऐसा कौन सा त्रिभुज लोगे जिसमें ये दोनों आ जाए, एम और एल भी आ जाए, सी और बी भी आ जाए, ऐसा कौन सा त्रिभुज इसमें से ले सकते हो जिसमें ये दोनों चीज आ जाए? कौन सा ले सकते हो? अगर हम लोगों को एल और एम दो समांतर रेखाएं लेना है तो दो समांतर रेखाएं किस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर आ जाएगी? कौन सा? बोलो, जोर से बोलो। कोई सा ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे? एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज कौन सा वाला लोगे? एबीसी में एल एम जो है ये समानांतर दिया हुआ है किसके? सीबी के, ये हमें दिया हुआ है। और जब किसी त्रिभुज में ये हमें दिया हुआ होता है तो उस समय हम लोग क्या बोलते हैं? यहां से लेकर यहां का अनुपात और यहां से लेकर यहां का अनुपात ये बराबर होगा यहां से लेकर यहां का अनुपात और यहां से लेकर, क्योंकि एबीसी वाला जो त्रिभुज है उसको निकालो। एबीसी वाले त्रिभुज में पैरेलल लाइन देखो कौन सी है, ये वाली है ना, दोनों की दोनों समानांतर लाइन। तो समानांतर लाइन के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग उसका अनुपात लेते हैं, ये ही तो समांतर लाइन है और यहाँ पे ये वाली समांतर लाइन है। तो इस तरफ वाली साइड का अनुपात इस तरफ वाली साइड के अनुपात से रहेगा, है ना। तो त्रिभुज एबीसी में हम लोग बोल सकते हैं कि ए से लेकर एम और एम से लेकर बी बराबर होगा ए से लेकर एल और एल से लेकर सी। इक्वेशन नंबर 1। और तू जब लिखा करेगा तो वहां पे बीपीटी भी लिख लेना, ठीक है। बीपीटी भी लिख लेना क्योंकि वहां पे दर्शाना पड़ेगा। तुम लोग भी लिख लेना और हिंदी में, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूँ इसका। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम जो है ये यूज होती है यहाँ पे, तो इसका नाम लिख लेना बीपीटी थ्योरम से। ये लिख लिया। इसके बाद देखो हमें बोला गया है कि एल एन जो है वो समानांतर है, एल एन जो है ये समानांतर है किसके? सीडी के। अब तुम लोग सब जो चीजें क्वेश्चन में गिवन होती है उसी के थ्रू हम लोग ये सारी चीजें बनाते हैं। यहाँ पे हमें एल एम और सी बी समानांतर दिए हुए थे, तो यहाँ से जो हमें ट्राइंगल ऐसा मिल जाए जिसमें ये दोनों मिल जाए, तो ए बी सी, हमें एक ऐसा त्रिभुज मिला था जिसमें ये दोनों के दोनों समानांतर मिल रहे थे। अब यहाँ पे मिल रहा है एल एन, एल एन कौन सी लाइन है? ये वाली, और ये समानांतर है सी डी के, सी डी के ये समानांतर है। तो फिर ऐसा कौन सा त्रिभुज होगा जो इन दोनों लाइन को कवर कर लेगा? तो त्रिभुज हम लोग लेंगे ए सी डी। ए सी डी में जो एल एन जो है ये समानांतर दिया हुआ है सी डी के, और जब ये समानांतर होते हैं किसी ट्राइंगल में, दो लाइन समानांतर होती है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब ए से एल जाओ और एल से सी, इनका अनुपात ए से एन और एन से कितना? बी। ये अनुपात हमें कैसे मिलना चाहिए? बराबर मिलना चाहिए। ये भी इक्वेशन नंबर 2, और ये भी किस थ्योरम से है? बीपीटी थ्योरम से। हमें जो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है? ए एम का अनुपात किसके साथ में? ए बी के साथ में, और उसके अलावा ए एन का अनुपात ए डी के साथ में, ए एन का अनुपात ए डी के साथ में। अब चेक करो कि ए से लेकर एम तो हमारे पास आ गया है, ये आ गया। एम से लेकर हमारे पास है बी, इन्होंने मांगा है ए से लेकर बी। उसके बाद हमारे पास ए एन और ए डी भी आ गया, ये ए एन और ए डी आ गया, लेकिन इन्होंने सॉरी ए एन तो आ गया है, इन्होंने मांगा है ए डी। हमारे पास क्या है? एन से लेकर डी। तो हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को प्रूफ ये करना है ना, हमें ये प्रूफ करना है क्वेश्चन में। और अगर इसको प्रूफ करना है तो यहाँ से एक चीज दिख रही है कि ए से लेकर एल और एल से लेकर सी यहाँ पे भी है, ए से लेकर एल, एल से लेकर सी यहाँ पर भी है,
समीकरण नंबर 1 और 2 से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण, तुम लोग हिंदी वाले अगर इंग्लिश लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश वाले को प्रॉब्लम रहती है, तुम लोग हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखो, दिक्कत नहीं है। तो बाया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए से लेकर m अपॉन m से लेकर b, ये बराबर हो जाएगा किसके? a से लेकर n और n से लेकर d के, क्योंकि ये दोनों ही बराबर हैं किसके? al अपॉन lc के। al अपॉन lc ये दोनों बार अलग अलग वैल्यूज के इक्वल है, तो कंफर्म ये दोनों वैल्यूज भी कैसी हो जाएंगी? बराबर। तो हमने क्या कर रखा है? am mb an और nd इनको इक्वल कर दिया है, क्योंकि ये दोनों एक ही वैल्यू के बराबर है। यहाँ से हमें ये जो मिली है इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में चेक करो कि हमें आंसर में क्या लेकर आना है? am और ab। तो इस am को छेड़छाड़ नहीं करना है ना। हमें a से लेकर b कब मिलेगा? a से लेकर b हमें कब मिलेगा? जब हम a से m को और m से b को जोड़ देंगे, है ना। a से हम m को जोड़ेंगे, m से b को जोड़ेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ab मिलेगा। लेकिन अगर इस mb को am में, अगर मैंने इस mb को ऊपर ले जाके जोड़ दिया, तो यहाँ तो पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा? ab आ जाएगा, क्योंकि am और mb का सम, दोनों का जोड़ कितने के इक्वल हो जाएगा? ab के। और नीचे कौन बच जाएगा? mb। हमें आंसर में क्या चाहिए? am। तो इसको क्या करो? उल्टा कर लो, है ना। इसको क्या करो? उल्टा कर लो, और उल्टा करने के बाद दोनों तरफ में +1 कर लो। +1 करने से क्या होगा कि फिर हम इसको ऊपर ले जाके जोड़ सकते हैं, तो उससे हमारा am बच जाएगा, क्योंकि वो नीचे आ गया है। और mb में जब am जोड़ेंगे तो वो ab बन जाएगा, ठीक। बाद में फिर उसको वापस से पलटा देंगे, तो वापस से हमारा ये आ जाएगा, ठीक। तो पहले इतना नोट डाउन करो, उसके बाद चल रहे हैं आगे। यहाँ तक आ गए ना। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है? ये आंसर लाने के लिए थोड़ा सा याद रखना, इस क्वेश्चन को पलटा के ही करना होता है। हमने ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्पल जो प्रमेय करी थी, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 या 2 के समथिंग किया था, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इनको पलटा के ही करना पड़ेगा, प्रूफ करना है तो। और इस क्वेश्चन को घर जाके रिपीट कर लेना। अब हम लोग इस al और lc को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें am और ab चाहिए। तो पहले हम इसको कर लेते हैं उल्टा। तो इसको पलटने पर ये क्या बन जाएगा? ये पलटने पे बन जाएगा mb ऊपर आएगा, am नीचे आएगा, और nd ऊपर आएगा, उसके अलावा an नीचे आएगा। दोनों साइड पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक को जोड़ रहे हैं, है ना। तो दोनों साइड पे एक जोड़ने पर, तो इसको इंग्लिश में लिख लेना है, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो mb के बटे में am +1 बराबर nd an +1। इनको एलसीएम लो और ऊपर लेकर जाओ, तो mb में am जुड़ जाएगा और पूरे का एलसीएम हो जाएगा am, और इसमें nd में an जुड़ जाएगा और पूरे के अनुपात में आ जाएगा an, ठीक। इसके बाद m से लेकर b और a से लेकर m, a से लेकर m से लेकर b, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? ये ab के इक्वल हो जाएगा। और n से लेकर d और a से लेकर n, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? ad के इक्वल हो जाएगा। और वापस से अब हम इसको पलटा देंगे तो जो आंसर प्रूफ करना है वो आ जाएगा। am को ऊपर ले लो और ab को नीचे, उसी प्रकार यहाँ पे भी पलटेगा, तो an ऊपर और ad नीचे। आगे आंसर यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। इस क्वेश्चन को वापस से रिपीट करना, इसी के जैसे सारे क्वेश्चन होंगे आगे जितने भी हैं, है ना। तो आगे के सारे क्वेश्चन इसी से जैसे होंगे। लिख लो जल्दी से।